Assalamualaikum everyone, welcome to this video. Today we will start our lecture number 4. So in today's topic we will study the energy band diagrams of p-n junction and depletion region. In the previous lecture we studied the formation of p-n junction and depletion region. So if you have not taken that lecture or you are not familiar with the terms, then go and watch the lecture number 3 from our playlist. Now we see the energy band diagram of p-n junction. Valence and conduction bands in n-type region are at slightly lower energy level than valence and conduction bands in p-type region. Let's consider the figure. We see that here is the n region and here is the p region, and there is a p-n junction between both regions. The lower rectangular box is a valence band and the upper rectangular box is a conduction band. So in the n region we see that the valence band and the conduction band in the n region are at slightly lower level than p-type region. We see that this is due to the difference in their atomic characteristics of pentavalent and trivalent impurity atoms. So group 13 in the periodic table consists of the trivalent impurities. So trivalent impurity atoms has 3 valence electrons, whereas group 15 in the periodic table consists of pentavalent impurity atoms. So pentavalent impurity atoms have 5 valence electrons. In the p-n junction formation, we see that the valence and conduction bands in the n region are at slightly lower energy level than valence and conduction bands in the p-type region, but there is a significant amount of overlapping. इस फिगर में हम देखते हैं कि एन रीजन में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसका एनर्जी लेवल पी रीजन से थोड़ा सा लोअर पोजीशन पर है, लेकिन फिर भी वो कुछ पॉइंट पर ओवरलैप कर रहे हैं. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन दैट ऑक्यूपाई अपर पार्ट ऑफ कंडक्शन बैंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ईजिली डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन. एन रीजन के कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो ईजिली डिफ्यूज़ कर सकते हैं जंक्शन के अक्रॉस, और इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन कंडक्शन बैंड, here they become temporary free electrons in the lower part of p region conduction band. So जब इलेक्ट्रॉन्स n रीजन से p रीजन के कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ये टेम्परेरी तौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और जब ये जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में चले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और ये होल्स में फॉल बैक हो जाते हैं. नाउ वी सी दैट एट डिफ्यूजन कॉन्टिन्यूज द डिप्लीशन रीजन बिगिन्स टू फॉर्म एंड एनर्जी लेवल ऑफ एन रीजन डिक्रीजेज. जब डिफ्यूजन का प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होता रहता है और जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन रीजन से पी रीजन में कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज़ करते रहते हैं तो डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है और एन रीजन का जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. वो कैसे? So that the decrease in energy level of conduction band in the n region is due to loss of their high energy electrons that have diffused across the junction. अब हम देखते हैं कि n region में जो conduction band है उसका energy level decrease कर रहा है, और वो कैसे decrease करता है? जो कि n region के high energy level के जो electrons हैं जिनके पास ज़्यादा energy है वो जो है diffuse करते जा रहे हैं, और जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो डिफ्यूज़ कर सके, तो इस वजह से डिप्लीशन रीजन बनना स्टार्ट हो जाता है और एन रीजन की एनर्जी लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं. सून देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन द एन रीजन कंडक्शन बैंड विद एनफ एनर्जी टू डिफ्यूज़ अक्रॉस द जंक्शन टू पी रीजन कंडक्शन बैंड. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं अक्रॉस द पी-एन जंक्शन, लेकिन हम देखते हैं कि अब एन रीजन के कंडक्शन बैंड में कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद हैं जो कि डिफ्यूज़ कर सके, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि वो जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज़ करके चले जाएँ. At this point, the junction is at equilibrium and depletion region is complete because diffusion has stopped. जब इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता जो कि पी-एन जंक्शन के क्रॉस डिफ्यूज़ कर जाए तो उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और डिप्लीशन रीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन स्टॉप्ड.
So when depletion region is formed, there is an energy gradient across the depletion region which acts an energy hill that an n region electron must climb to get to p region. Depletion region के अक्रॉस एक एनर्जी का ग्रेडियंट बन जाता है जिसको हम एनर्जी हिल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस एनर्जी हिल को क्लाइंब करके पी रीजन में जा सकें। नाउ द एनर्जी लेवल ऑफ एन रीजन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड हैज़ शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। जब एनर्जी हिल क्रिएट हो जाता है तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एन रीजन का जो एनर्जी लेवल है वो और ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। And it takes the same amount of energy for valence band electrons to become free, but the energy gap between the valence and conduction band always remains the same. n region में और p region में जो energy gap है वो तो same रहता है, लेकिन जो n region के conduction band और valence band का energy level है वो और ज़्यादा downward shift हो जाता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एन रीजन में मौजूद हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो इस हिल को क्लाइंब कर सकें और पी एन जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज़ करके पी रीजन में जा सकें, और ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको एक्सटर्नली प्रोवाइड की जा सकती है। सो आज का लेक्चर इधर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइसिंग देखेंगे कि हम डायोड को कैसे बाइस करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर इंस्टाग्राम पेज, आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।